अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। मेयर लाहौर जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने बहाल तो कर दिया, लेकिन वो लोगों के मसाइल हल करने में कितने मुआवन रहेंगे। और सबसे बढ़कर इस वक्त रुपया जिस तरीके से डी वैल्यू हो रहा है, ये 13.25% तकरीबन जो है उसका डिज़ास्टर हो चुका है। और उसके बाद आप ये देखें कि रुपया डी वैल्यू होने के साथ साथ जो इकोनॉमी के माहिर हैं वो कहते हैं कि IMF जाने से पहले, वाशिंगटन जाने से पहले जो है ये गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी गई कि आप डॉलर जो है वो 172 पे करके आएँ और बिजली की कीमत बढ़ा के आएँ, गैस सेक्टर, और इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत में 600 अरब रुपए का जो इन्होंने बजट से निकालना होता है वो भी आवाम के सर जाएगा। पेट्रोल पर अगर 20% आप टैक्स लगाएं, GST लगाएं 17%, तो पेट्रोल आपको इस तरह 200 पे जाता दिखाई देगा। तो बनेगा फिर क्या, हालात किस तरफ जाएंगे। मेयर साहब आज हमारे साथ होंगे, अवाम में उन्हें लेके जाएंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब साथ होंगे, सवाती साहब साथ होंगे, डिप्टी मेयर मियाँ मोहम्मद तारिक साहब, ये सारे डिप्टी मेयर्स हमारे साथ होंगे। और साथ में हम गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे और मुआवन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के बराए खुराक जमशेद चीमा साहब से गुफ्तगू भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि आने वाला मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है और अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को ना रोक सकी तो फिर बनेगा क्या। ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। इनको जानते हैं आप? देखा हुआ लगता है। देखा हुआ है, फिल्मों में आते हैं, याद नहीं। तो गौर करें ज़रा। जी मेयर लाहौर। ये आपको सरगोशी कर दी होगी मियाँ साहब ने कान में, है ना? और आप ठीक हैं, खैरियत से? क्या हालात है सर, मैं ज़रा जानना चाह रहा हूँ। मेरे साहब भी हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मेरे साथ हैं और नून के ये काफ़ी वर्कर साथ हैं, लेकिन क्या हालात क्या हैं एग्जैक्ट, आप थोड़ा बताएं मुझे, कुछ क्या मामला चल रहे हैं? हालात तो मुश्किल ही चल रहे हैं। क्या हुआ है? हुआ तो कुछ नहीं, कारोबार बहुत मुश्किल, कारोबार कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कितने फ़ीसद आप डिस्टर्ब हुए हैं महंगाई से? 100% ही हो गए हैं। अब पहले बहुत ज़्यादा हो गया। आपका बर्ची खाना किचन वगैरह कितने में चलता था? उनसे चलता था 3, 4, 5 हज़ार में। उसमें गोश्त भी आ जाता था, सब कुछ आता था, दूध दाद भी ताज़ा मिल जाता होगा। अब दूध नहीं पीते और गोश्त भी नहीं खाते। फिर क्या खा रहे हैं? दालें चलती हैं बस। प्रोटीन कहाँ से आएगी? दालें चल रही। बिल्कुल। बच्चे बुच्चे पढ़ा रहे हैं? नहीं, बच्चे छोड़ दिए हैं वो। अच्छा साहब, बच्चे पढ़ाने छोड़ दिए? देखें, जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, रोटी खाना मसला हुआ है लोगों को। और देखें ना, अब ये एक रिक्शा चला रहे हैं, इसका जो फ्यूल है, जो तेल है, ईंधन है, अगर उसकी रोज़ाना उसकी कीमत बढ़ेगी तो ये सवारी तो इनको इतने पैसे नहीं देती, तो ये क्या करेंगे? ये ज़िंदा रहने के लिए खाना खाएंगे, दवाई खाएंगे, और अगर अल्लाह ना करे किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए, शुगर हो जाए, तो वो तो पूछ के नहीं आती कि भाई तुम रिक्शे वाले तो नहीं हो, तुम वैगन वाले तो नहीं हो कि मैं तुम पे आ जाऊँ। वो तो अमीर पे भी आती है, गरीब पे भी आती है, और जिस पे आती है उसको शुगर की दवाई रोज़ाना खानी है, ब्लड प्रेशर है तो दवाई रोज़ाना खानी है, दिल का मर्ज़ है तो दवाई रोज़ाना खानी है। वो 1600% महंगी हो गई। पेट्रोल आपके सामने, इस खित्ते में पाकिस्तान की जब बात की जाती है 12% रुपया डिवैल्यू हुआ है और इंडिया सिर्फ 1% उसका रुपया डिवैल्यू हुआ है। तो हम बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, हम कर क्या रहे हैं? आज आपके जो रज़ा बाकर साहब की जो मैंने सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देखी है, उनको शर्म ही नहीं आती। वो कहते हैं जनाब क्या हो गया अगर रुपया डिवैल्यू हो गया? देखें जो बाहर पाकिस्तान के लोग रहते हैं उनका कितना फ़ायदा हुआ है। और भाई जो बाहर रहते हैं वो 10% भी नहीं है, जो यहाँ रहते हैं उनको क्यों मार रहे हो? उनका क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो? तो खुदारा इनको कहीं अकल के नाखून ले, वरना इन जैसे लोग जिंदगी नहीं गुजार सकते। मुश्किल हो गया? मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है। मुश्किल तो बड़ी दूर की बात है भाई, नामुमकिन हो गया है। आप कहें ना घर का बजट बना के दिखाओ, आप गोश्त की बात करते हैं, यहाँ दाल नहीं लेकर खा सकता बंदा, आप गोश्त की बात कर रहे हैं। जो महंगाई के हालात हैं, गोश्त खाना तो मैं समझता हूँ बड़ी दूर की बात हो गई है। अब तो दाल खाने के भी लाले लोगों को पड़ गए हैं। तो इन हुक्मरानों से कहे कि अल्लाह का वास्ता, आप रियासत मदीना की बात करते हैं, खुदारा 2% सोच लो रियासत मदीना के ऊपर। उस दौर में कुत्ता भूखा नहीं मर सकता था। रियासत मदीना के जो वाली थे वो खुद फिरा करते थे। यहाँ पर रियासत मदीना का वाली हेलीकॉप्टर में दफ्तर जाता है और हेलीकॉप्टर में वापस आता है, और उसका कुत्ता भी साथ दफ्तर जाता है। तो भाई खुदा के वास्ते हमें माफ़ कर दो, हमारी गलतियों की सजा जो है ना वो हमने बड़ी भुगत ली। अब इस अवाम को भी माफ़ करो और हमें भी माफ़ करो। ये ठीक कह रहे हैं जी? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई बात गलत तो नहीं की उन्होंने? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई ऐसी बात जो आपको लगा होगा नहीं यार ये ठीक नहीं? बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। ये सारी बातें ठीक है, बिल्कुल सही। यही हालात हैं आपके? बिल्कुल।
कितने साल चलने के काबिल नहीं रहेंगे, प्रोटीन कहाँ से आएगी, दूध नहीं पी रहे, गोश्त नहीं खा रहे, ये लोग चलेंगे कैसे? हाँ जी, मेरे साथ हैं। मेरे साहब बड़ी मुबारक, आप छाए हुए हैं। ख्वाजा साहब मेरे साथ हैं जी। बहुत सारे लोग हैं इधर पब्लिक में, आपको एग्जैक्ट आपको बता रहे हैं कि हालात इस वक्त हैं क्या। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। ये इनको जानते हैं आप? हाँ जी, कौन है? ये टीवी पे आते हैं, टीवी पे आते हैं, फिल्मों में या ड्रामों में? खबरों में। खबरों में आते हैं। और ये ख्वाजा साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, इनको भी देखा हुआ है। इनको भी देखा है? हाँ जी, तो आप क्या रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, कैसे चल रहे हैं मामला? बस देख लें। ये दोनों आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं जी। ख्वाजा साहब, पूछे। भाई गुजारा हो रहा है? गुजारा ही हो रहा है, ये नहीं है। सच्ची बात बताएं, अल्लाह को जान देनी है, पहले गुजारा आसानी से होता था या अब आसानी से होता था। हाँ जी, जिनको ये चोर कहते हैं, उनके दौर में आप ज्यादा बेहतर थे या आज ज्यादा बेहतर हैं? पहले बेहतर थे। तो इनको रास्ते मदीना वालों को सोचना चाहिए कोई आपके बारे में। पहले बात है। ऑपोजिशन से क्या तोक्को है आपकी? ऑपोजिशन हुकूमत पे प्रेशर डालती है, महंगाई नीचे आती है, ऐसा ऑपोजिशन करती दिखाई दे रही है आपको? नहीं। ऑपोजिशन से खुश है आप? नहीं। ये जी, आपसे भी खुश नहीं है। देखिए बिल्कुल वो बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि पीडीएम ने कल से पूरे पाकिस्तान में मुजाहरों का ऐलान किया और पेट्रोल का सवारी पैसे देती नहीं है। हाँ जी, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜੀ 130 ਸੀ 65 ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਸੀ ਘਿਓ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 135 ਰੁਪਏ ਆ 340 ਰੁਪਏ ਘਿਓ ਸਰ 400 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਬੰਦਾ डेली वेस्ट वोट किसको दिया था? हम नून लीग के पक्के हैं शुरू के हम नून लीग को देंगे अभी भी नून को देंगे हाँ जी ये आप समझते हैं गवर्नमेंट कोई भी हो, ये इंटरनेशनल क्राइसिस, गजाई किल्लत के मसाइल, वो मसला है। मैंने आपसे बड़ी खुली बात की है। इंडिया का अपने एग्जांपल महंगाई का रेट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर ये सपोज हम मान लें कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, हम मान लेते हैं हमने 12% अपना रुपया गिरा दिया है, इंडिया ने तो सिर्फ 1% गिराया है। हमारी फी का आमदनी क्या है? आप रोज वुज़रा के बयान सुनते हैं कि जनाब पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, हम मान लेते हैं हो रहा होगा, लेकिन लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। पाकिस्तान के बंदे की आमदनी क्या है और लोगों की आमदनी क्या है? हजारों रुपए का फर्क है। कितने परसेंट का फर्क है? 800% तक का फर्क है मुल्कों के कंपैरिजन में हमारे साथ। तो हमें अपनी अवाम को वो टीका नहीं लगाना चाहिए जो टीका लंदन का बंदा सह सकता है, जो टीका सिंगापुर का बंदा सह सकता है, जो टीका जापान और चीन का बंदा सह सकता है, वो टीका पाकिस्तान का बंदा नहीं सह सकता। आप ये बात करते हैं ना कि ओपोजिशन ने प्रेशर नहीं डाला, ओपोजिशन ने जेलें काटी, ओपोजिशन ने नैब देखे, ओपोजिशन ने साल हुकूमत खाने देखे। आपके सामने कल से अनाउंस कर दिया गया है सिर्फ महंगाई एजेंडा है, कोई सियासी एजेंडा नहीं है, कोई और डिमांड नहीं है। हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि महंगाई को नीचे लेकर आओ, पेट्रोल को नीचे लेकर आओ, जिंदगी की बुनियादी जरूरियात को नीचे लेकर आओ। कल जैन मंदिर जहां पर आप खड़े हैं, कल इसी वक्त आपको यहां पर इंशाल्लाह एक अवाम का जमे गफीर नजर आएगा। हम कल से पूरे मुल्क में मुजाहरे कर रहे हैं और सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं कि रियासत मदीना के दावेदारों, लोगों का जीना आसान करो, महंगाई नीचे करो। भाई साहब, ये आप देखें ना, जिसकी इनकम ही फ़कत चंद रुपए है, मसलन वो 15,000 कमा रहा है, या वो फ़र्ज़ कर लें आप 20 पे ले लें चलें, हालांकि बहुत कम तादाद है 20 कमाने वालों की भी। लाखों लोग जो हैं वो 10-12 पे ही हैं अभी भी। वो अब बजटिंग नहीं कर पाता, वो स्कूल की फीसें नहीं दे पाता, वो एक बच्चा नहीं सर पढ़ा पाता। तो आपके मुजाहिरों से ऐसा क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये तबका जो है, हम हुकूमत पर प्रेशर डालेंगे और इतना प्रेशर डाल देंगे कि ये मजबूर हो जाएंगे अवाम के इस मामले में सोचने के लिए। आप तो स्कूल की बात कर रहे हैं, आप तो पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। यहाँ बिजली का सिर्फ बिल पकड़ लें, सिर्फ बिजली का बिल, एक चीज, इसकी 10,000 की आमदनी तो सिर्फ बिजली के बिल में खत्म हो जाती है भाई। आज एक मरले के घर के अंदर जो बिजली का एवरेज बिल आ रहा है वो 6 से 7,000 रुपए आ रहा है। आप बिजली का बिल देंगे, आप बच्चे की फीस देंगे, आप घर में खाना खाएंगे, क्या करेंगे? ये नाम पता नहीं, अल्लाह ताला के फजल से ये लोग जिंदा रह रहे हैं, वरना इमरान खान साहब ने जिंदा रहने के हालात नहीं छोड़े। पीडीएम तो खुद भी माजी के ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो अब उसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी उसको सीरियस नहीं लेते थे। अब गवर्नमेंट को और आवाम को जो महंगाई के पिसे हुए हैं वो पीडीएम को सीरियस लेना शुरू कर देंगे। बात पीडीएम की नहीं है, बात मुस्लिम लीग नून की नहीं है, बात एक आम आदमी के मामले की है। जब भी आप आम आदमी का मसला लेकर निकलेंगे, अवाम डेफिनेटली आपको रिस्पांस करेगी। आप पिंडी में देख लें, 24 घंटे के नोटिस पे पिंडी में कल मरी रोड 2 घंटे बंद रही है।
वो क्या था, वो आम आदमी का गुस्सा था। वो चाहता है कि मेरी आवाज़ बनो, वो चाहता है कि हुक्मरानों के कानों पर जूं रेंगे, और जब हम पूरे मुल्क में इंशाल्लाह निकलेंगे तो इनको इस बात पे सरेंडर करना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने देखा ना कल इजलास बुला लिया, अब इसका मतलब ये है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि अवाम के अंदर शदीद नफरत पैदा हो रही है। तो अब उनको चाहिए कि वो अगर उन्होंने सियासत करनी है, इस मुल्क में रहना है, तो उनको आम आदमी के मसले को हल करना होगा। अब ये तमाशा नहीं चलेगा कि जनाब पिछले खा गए, पिछले लूट गए। और भाई 3.5 साल हो गए, और खुदा के वास्ते अब तो बस कर दो। 3.5 साल से आपका रोना ही खत्म नहीं हो रहा कि जो होता है आप पिछलों पे डाल देते हो। मुझे ये बताएं कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है या करप्शन है? करप्शन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हर बंदा जो भी घर से निकला है वो दिहाड़ी लगाने के लिए निकला है और वापस इसी तरह दिहाड़ी लगा के चला जाता है। इदारे मजबूत हैं नहीं। करप्शन क्यों हो रही है? कभी आपने ये बात सोची है? जब 20,000 तनख्वाह वाले बंदे को 15,000 बिजली का बिल आएगा तो उसने तो भाई घर बच्चे पालने हैं ना, वो फिर जराए ढूंढेगा। वो अगर ये महंगाई को कंट्रोल कर दें और ये महंगाई के बम मारना बंद कर दें तो बहुत सारी करप्शन जो है वो रुक सकती है। सर 20,000 वाला नहीं कर रहा। बात ये नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। करप्शन हर नीचे से लेकर ऊपर तक है। अगर आप ये कहें कि निचले तबके में करप्शन नहीं है तो क्या ये बात सही है? हर तबके हर जगह पे करप्शन है। और क्यों है? जब उसके बच्चे भूख से बिलक रहे होते हैं तो वो नहीं देखता कि अखलाकियात क्या हैं। वो फिर कहता है कि सिर्फ मेरे बच्चे के पेट में रोटी जाए, जो मर्जी करना पड़े। यहाँ लोग अपने आप को बेचने को तैयार हैं कि मेरे बच्चे भूख से ना मरे, मैं अपने आप को बेच दूं। आप अखलाकियात की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इरफान अली। इरफान भाई क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो क्या हालात है, मुझे आप बिल्कुल जो हैं वो बताएं। सर हालात ऐसे हैं कि चिंची रिक्शा चलाता हूँ, 400 से 500 रुपये कमाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैंने अपनी बेटी यूनिवर्सिटी में जाती है, उसका 3 महीने बाद सेमेस्टर होता है, उसको 22,000 रुपये उसका भी मैंने देना होता है। मकान भी किराए पे है, यानी बिल ही जो है ना बिजली का बिल वो ही नहीं माना 7 से 8,000 रुपये आता है। तो कैसे गुजारा करेंगे? इन्हें शर्म आनी चाहिए, पेट्रोल को नीचे करें। यार आपको सलाम है कि बेटी को आप पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, और बड़ी बात है। और चिंची रिक्शे पे आप उस रोजगार को, सर्किट को पूरा आप पूरे दिलजमी से चला रहे हैं। मैनेज होना बहुत मुश्किल हुआ है, यानी उधर से ले उधर से इस तरह तरीके से यानी कर रहे हैं। बेटी भी सोचती होगी कि अब्बा इतनी मेहनत करके और पाई इकट्ठी करके, अल्लाह जाने आपको कितने कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। सर बहुत कोशिश। मेरा ख्याल है कि आप गोश्त खरीदते हुए 1000 दफा सोचते होंगे। जी जी बिल्कुल। गोश्त मैं आज लेके जाऊँ ना लेके सर एक माह में एक दफा कहें वो भी बहुत मुश्किल है। गोश्त एक माह में लेके गोश्त एक माह में एक दफा जी। देखें, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो हक हलाल कमाने वाला शख्स है वो अफोर्ड करना तो सोच भी नहीं पा रहा इस वक्त। तो ये तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने को खास फजल किया कि बेटी अपनी को पढ़ा रहे हैं। वरना जब एक तरफ भूख हो और एक तरफ तालीम हो तो आप भूख लेंगे या तालीम लेंगे? तो ये मत उस तरफ लेकर आए कि लोगों को जो है वो भूख से मरना पड़ जाए। क्या बात है? बात ये है कि इस हुकूमत ने आके किया क्या हमारे साथ। ये जब तब्दीली को तो सारी आवाम रो रही थी, अब तो रो रही है अपनी जान को रो रही। पेट्रोल इतना महंगा, हर चीज इतनी महंगी, इतनी महंगाई। मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, वो कमाते हैं, वो जिस दिन से पेट्रोल महंगा, अब यकीन माने इतने बीमार है ना। मैं खुद जॉब करती हूँ, रात 12 बजे आती हूँ ड्यूटी करके, हमारे पूरी नहीं पड़ी, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मेरे तो सामने आ जाते में जितने हम लोग तंग आए में इससे। मकान आपका किराए का है? किराए का मकान है हमारा। कितना देते हैं किराया उसका? है? कितना किराया? 12,000 किराया देते हैं। अब बिजली का बिल कितना आता है? 21,000 बिल आया था, इसकी जान को रो रहे थे, वो दिया। बिजली का बिल 21,000? हाँ जी, आके अब देखे हमारे घरों में, पता लगे जहाँ रोटी भी नहीं मिल रही। आपको तंदूर लगाया हुआ है आपने घर में? 21,000 बिल किस बात का? बक्कर मंडी आके देखे, वहाँ पूछे इस गली में इतना बिल क्यों आया। बच्चे पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हाँ जी, बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी 4th ईयर में बेटी पढ़ती है, दूसरी 2nd ईयर में। खाना हम कम खा रहे हैं लेकिन उन्हें पढ़ा रहे हैं। हमारे घर एक टाइम पकता है और 2 टाइम हम नहीं खाते, लेकिन फिर भी बच्चों की फीसें पे करे प्राइवेट स्कूल में। एक टाइम पकाते हैं? हाँ जी, आके देखें आप हमारे घरों में, यहाँ खड़े होके नहीं, आप बक्कर मंडी आके देखें कि क्या हालात है हमारे। खाली सड़कों पे नहीं है तमाशा, ये घरों में तमाशा है। 24 घंटे में एक वक्त तमाशा प्रोग्राम ही देख देने। कह रहे ने तमाशा इतने ना लाओ, आओ साड़ी गली च आओ। देखो हालत देखें, इतने वो बीमार है, उनको दवाई तक लेने के पैसे नहीं, पता नहीं किस करके हम गुजारा करते हैं। आप मेरी बहन कोई आया नहीं गवर्नमेंट से कभी को पता करने? कोई अपनी जान को तो पहले रो ले, उसका अपना नहीं पूरा पड़ा। कभी वो कोरोना के बहाने पैसे लेता है, कभी बिलों के बहाने पैसे लेता है। हर घर में एक माँ ऐसी रो रही है। तो ये कैसे आप स्ट्रगल इतनी लंबी करेंगे, क्योंकि बच्चों ने भी पढ़ना है, मंजिल तक पहुंचना है। इसकी जान को रोते रोते कर लेंगे। जब तक पहले आपके हालात ठीक थे? नवाज शरीफ की हुकूमत थी, सब लोग कहते थे वो चलो वो
लेकिन इस जैसा नहीं था। सरदारी का भी कहते थे, सरदारी भी नहीं, मैं कहती हूँ सबसे बड़ा गया है जिसने लूट के खा लिया पाकिस्तान की आवाम को। मैं किसी से नहीं डरती, मैं अपने रब से डरती हूँ, उसको जान देनी है। मेरे साहब की आंखें नम हो गई जी इनकी बात सुन के। मेरे साहब क्या रिस्पॉन्ड है आपका सर? क्या बताऊँ आपको, आप कभी कभी निकलते हैं, जो मेरी इस बहन ने गली मोहल्लों में कहा है ना, मैं उन्हीं गली मोहल्लों का रहने वाला हूँ। ये तो अल्लाह ने हमें रुतबे दे दिए तो हम यहाँ तक पहुँच गए। हमारी माएँ जो हैं वो बहुत मेहनत करती थी, मगर हम 3 टाइम रोटी खाते थे, स्कूल की फीसें भी देते थे, अपने बच्चों को भी पढ़ाते थे। आप यकीन करें, ये बड़ी एक हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि हमारे घरों में लोग आते हैं मांगने के लिए। इतनी, ये तो मेरी बहन जैसी सफ़ेद पोश लोग हैं, ये कहाँ जाएं? ये इनसे कभी ये पूछ ले कि इनको अब लोग कर्ज भी नहीं देते होंगे। तालीम ख़त्म हो जाएगी। रिक्शे वाले ने आपको बताया कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, कब तक पढ़ाएगा? आप जाकर देखें, जो मीडियम कैटेगरी के स्कूल थे वहाँ आप उन टीचरों से जाके पूछें, बच्चे जो हैं लोगों ने स्कूल से उठा लिए हैं। अब ये मेरी बहन जो कह रही है कि एक टाइम का खाना खाते हैं, उन बच्चों की नरिशमेंट क्या होगी, उनको प्रोटीन कहाँ से मिलेगी? ये हमारे वज़ीर कह देते हैं कि आप रोटी कम कर दें, हम रोटी कम कर देते हैं, आवाम रोटी कम कर देती है। अपनी शहद की बोतलों का भी तो ज़रा सोच लो। इमरान खान साहब कौन सा दुनिया का वज़ीर आज़म है जो अपने महल से उठकर हेलीकॉप्टर में बैठकर प्राइम मिनिस्टर हाउस जाता है, जो कि सिर्फ 11 या 12 किलोमीटर के ऊपर है? वो कौन सा दुनिया का प्राइम मिनिस्टर है जो डेली वेस्ट कोट और नए सूट पहनता है? वो कौन सा दुनिया का वज़ीर आज़म है जो शाम को खुद गाड़ी लेके घूमता है? जाएं देखें, रियासत मदीना पर अमल होना देखना है तो जाके कनाडा में देखें, जाके कपड़े नवाज शरीफ साहब बड़े अच्छे पहनते थे, तो अल्लाह ने उनको दिया था, वो कमा कर आए थे। उनके दादा से उन्होंने लोहा बनाना शुरू किया। इसने कहा था मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मेरे जो भी वज़ीर होंगे उसको कोई गाड़ी नहीं चाहिए, और जितने प्रोटोकॉल ये खुद लेता है उससे ज्यादा तो कोई पहले किसी वज़ीर ने नहीं लिए हैं। देखें फ़ात भाई, जो बड़ी खूबसूरत बात इस बहन ने की है, और मैं ये फील करता हूँ कि ये वो लोग हैं खुददार जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। इनके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो हाथ फैला सकता है वो फिर बेचारा गुजारा कर रहा है। जो दरवेश है, जो खुददार है, जिसको अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा अजीज़ है, उसके लिए तो इसने ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। मुझे आज ये पूछना है उन लोगों से जो ये कहते हैं कि इमरान खान बड़ा ईमानदार है, अगर वो 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल कर दे तो हम फिर भी उसके साथ हैं। उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम्हारे बाप दादा ने कमाइयाँ की होंगी, तुम 500 रुपये लीटर में गुजारा कर लोगे और इमरान खान के जलसों में नाच लोगे। ये बहनें, ये बेटियां, ये खुददार लोग गुजारा नहीं कर सकते। आपका सवाल है, क्या करें जी? मैं, नाम क्या आपका? मियाँ अब्बासी मेरा नाम है जी। मियाँ साहब, देखें कि जिस तरह मेरी बहन ने जिक्र किया, इसी तरह तमाम घरों के हालात हैं। चूल्हे जो हैं उनके ठंडे पड़ गए हुए हैं। बिजली के बिल देने के लिए जाएं तो खाने के लिए कुछ नहीं है। अगरचे वो पानी गैस के बिल देने के लिए जाएं तो घर के अंदर जो है राशन लाने को पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि रियासत मदीना का जो है जिक्र हो रहा है कि रियासत मदीना को किस तरह से ये चला रहे हैं कि इस वक्त आम आवाम बिलक रही है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और इन लोगों को एहसास नहीं है। इतने भी लोग हैं ये कि कहते हैं कि एक टाइम का खाना खाएं, और ये मजाक उड़ा रहे हैं उस गरीब आवाम का, उन लोगों का जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो हाथ नहीं फैला सकते। ठीक है, आपको लगता है जी कि अपोजिशन जो है वो जलसे जुलूस अगर करेगी तो कीमतें कम आज हो जाएंगी, गवर्नमेंट को प्रेशर पड़ेगा? आपका क्या ख्याल है? ये गवर्नमेंट बड़ी ढीठ है, आज कोई नहीं बोलता इसलिए कि कोई पता नहीं क्या कर लेगा, लेकिन अगर मौत है ना तो वो मेरे रब ने देनी, कोई किसी को नहीं मार सकता। इसने हमें भूखा मारा ना, हम एक टाइम खा के भी गुजारा कर रहे हैं, हमारी आहें ले रहे हैं ना। बच्चे जब आपसे कोई डिमांड करते हैं 100 तरह की, बच्चों ने करनी छोड़ दी है, उन्हें पता चल गया कि उन्हें पता है कि उन्होंने पढ़ना है। मैंने उनको आपने पढ़ना है, आपने आगे जाना, हम एक टाइम भी खा लेंगे। तो कोई, मेरे हस्बैंड 6 दिन से बीमार हैं, वो गाड़ी नहीं चला रहे, हमारे घर कुछ नहीं आ रहा। वो तो रोजाना कमाते हैं तो आप पकाते हैं? हाँ जी। फिर बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है। उनकी दवाइयाँ पूरी करें, कर्ज उठा के दवाइयाँ ली हैं, पूरी की। उनकी सेहत देखनी है कि रोटी देखनी है? बात मैंने अभी आपसे कही है ना कि ये शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मर्ज अमीर गरीब को पूछ के नहीं आता। इन्होंने 1600% दवाइयाँ कीमतों में इजाफा कर दिया। गरीब रोटी खाए या अपने बहन भाई बाप को जिंदा रखने के लिए उसको दवाई दे या अपने बच्चों की फीस दे। आप गोश्त की बात अभी कर रहे थे, गोश्त तो बड़ी दूर की बात है, ये तो सिर्फ सादी रोटी का मामला जो है अब खराब हो गया। और थोड़ा हो गया आटे का, 400 का तो घी हो गया। जो 1000 कमाता है वो आटा कहाँ से लेगा, घी कहाँ से लेगा? मैंने अपने ऑफिस जाना होता है
किराया लग जाता है। पहले मैं 100 रुपए में 80 रुपए में अपने घर चली जाती थी और आ जाती थी। आपको घर का पूरा सर्किट चलाने के लिए अंदाजन महीने का कितना चाहिए? आज के मनहूस दौर में वो तो 50,000 भी थोड़ा, सही गल जितना ये मनहूस दौर है। आप तो बहुत कैलकुलेटेड बजट फिर आपका 20-22 होता मैं होगा। आपको बता रही हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता, बकर मंडी जाए, मेन पे जाने का मोहम्मद अकरम जो गाड़ी चलाता है ना, उसका घर किधर है, उसके घर जाके अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, जाके देखे हमारे घर के क्या हालात हैं। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक टाइम खा लेते हैं और एक टाइम नहीं खाते। ना उन्होंने कभी दूध पिया, क्योंकि दूध हमारा अफोर्ड नहीं हम कर सकते। पहले कर लेते थे, अब दूध भी महंगा, हर चीज़ महंगी है, क्या करें। सवाती साहब है मेरे साथ, बड़ी मौसर आवाज़, मियाँ मोहम्मद तारिक साहब हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं, मेयर साहब हैं। ये सारे मुस्लिम लीग नून की बड़ी मौसर आवाज़ें हैं, लेकिन लोग इनके सामने भी एक ही तज़किरा कर रहे हैं कि उनके चूल्हे बंद पड़े हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक वक्त का खाना वो खाते हैं, 2 वक्त के वो फाके करते हैं। मजीद हालात भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। लड्डू पीठी है ये? हाँ जी, लड्डू पीठी। किस तरह बेचते हो भाई? ये 60 की प्लेट है। अब ठीक चल रहा मामला? बस गुजारा। अमीर आदमी हो गए अब तो, तुमने प्लॉट ले लिए होंगे। नहीं कुछ तो बेनामी अकाउंट भी तुम्हारे होंगे, कुछ दुबई में अकाउंट होंगे? कुछ भी नहीं है। कुछ जायदादें होंगी लंदन वगैरह में? कुछ भी नहीं, मैं कश्मीर का रहने वाला, आज़ाद कश्मीर। कश्मीर में जायदादें हैं सारी? नहीं, उधर ही बस छोटा मोटा मकान। लड्डू पीठी से अमीर नहीं बंदा हो पाता? महंगाई इतनी है, थोड़ी महंगाई है। 210 रुपए किलो, सबसे नॉर्मल कुर्बानी 210 रुपए किलो हो गई है। पिछले साल 160 रुपए थी, इस साल 210 रुपए हुई है। ऑयल का पैकेट 310 रुपए का है। महंगाई बहुत है। आप इनको मेयर साहब को जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं। कुछ सवाल करना है आपने? सवाल के यही पूछें काम करें, कोई पूछें बात। महंगाई कम करते हैं बस, और यही सवाल है, और क्या है। अल्लाह करेगा। जिस हुकूमत में ये हो, हमने बल्दियाती निज़ाम का केस लड़ा, किन के लिए लड़ा? इन लोगों के लिए लड़ा। आप हमेशा मुझे देखते हैं या कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं गलियों मोहल्लों में। जो हुकूमत ये कहे कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर अमल दरामद कर सके, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले गए ना? ऑफ कोर्ट में चले गए। और कल जब हमने ये वहीं से तो बाजी पलटी है। कल जब चीफ जस्टिस साहब को ये कहा कि द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और कोर्ट कौन सी? हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इससे बड़ा कोई और हो सकता है इदारा? इससे बड़ी कोई और कोर्ट हो सकती है? और उस कोर्ट को हुकूमत पंजाब, सूबे की हुकूमत कहे कि आपके अहकामात के ऊपर अमल दरामद करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, तो इससे आगे और कौन सी बात रह जाती है? हम आवाम क्या इंसाफ कहाँ लेने जाएं? आपके ऑफिस रिस्टोर होने से लोगों के मसाइल किस तरह हल होंगे जो रुके पड़े हैं? बड़ा मसला है जो ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी पे आ जाएं। आज मैं दफ्तर में ऑर्डर करके आया हूँ कि मेयर अपने दफ्तर में आ गया बाहुकम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। कोई अफसर मेरे बगैर बताए ना किसी कमिश्नर के साथ जाएगा, ना किसी असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जाएगा, ना डिप्टी कमिश्नर, बिकॉज मुझे सुप्रीम कोर्ट ने फ़ाल किया है। आज रायविंड ले जा रहे थे सारे मेरे 2 अफसरों को। इस वाइज आपकी और नवाज शरीफ साहब की तारीख सच्ची एक सी हो गई, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था एक दफा। हाँ जी, अच्छा बात सुने। अब मैंने कहा नो, हम जाएंगे, हमारा हक है, हम उनके नुमाइंदे हैं रायविंड वालों के, हमारे पास इख्तियारात हैं। कल अपने तमाम अफसरों को लेकर जाऊंगा। अवामुन्नास आती है वहाँ पर, हम पहले भी वहाँ लाइटें लगाते थे, सफाइयाँ करते थे, वो सारा कुछ हम करेंगे। क्यों? जब उनको ख़त्म कर दिया गया कि कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को बहसियत एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो पूरे पंजाब में वो क्यों पीछे नहीं है? कौन सा काम है जो रुका हुआ है बड़ी शिद्दत से, जो आप फौरी आप करेंगे? ये आपने बिल्डिंग देखी है, ये बस स्टॉप है ना, इस बिल्डिंग की खूबसूरती देखें, इसका म्यार देखें, और इसके चारों तरफ आपने गंद देखा। LWMC कमिश्नर कह रहा है कि मैंने मूव चलाई हुई है परसों से। गंद आए दिखाएं मुझे, कहाँ ये देखना, गंद कहाँ है? यही गंद देखने आया था तो आपने मुझे इधर पकड़ा है। ये देखें, वो थूके देख रहे हैं, ये देख रहे हैं पोस्टर दीवारों के ऊपर, वो दिखाएं बड़े। और ये देखिए जरा, ये यहाँ से नहीं बनेगा तो और कहाँ से बनेगा? तो ये बात है। हम जब थे ना, हम खुद गलियों में मेयर साहब में कहते थे जाके चेक करो और रिपोर्ट दो। आज देखिए क्या हाल है। मेयर साहब हमसे काम लेते थे और इधर काम लेने वाला कोई है नहीं। इधर भी देखें, ये वो सामने तक देख रहे हैं। मजीद आपको
हालात दिखा रहे हैं जी, हाल देखे गंदा, आपको ये मजीद हालात भी दिखाने लगे हैं। और को गंदा कर दिया, और ये तो सारा पूरा फुट, ये क्या बना हुआ है? ये देखें जरा गंदा कोना, कर दिया मेरे भाई। थ्रू आउट दिखाएं। ये मैं ये देखने आया था, ये आवाम की आए मेरे साथ, बनाई हुई आए, आए मेरे फ्लाई साथ। स्कीमें, कार के साथ ये आवाम की बनाई हुई फ्लाई स्कीमें, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन, जो घर बनाए ठीक है। ये लोग देखें बैठे हुए भाई, वो देखें वो लेटे हुए हैं लोग, ये देखें, ये देखें, ये पनाह गाय, ये काहे की पनाह गाय हैं, ये गरीब आदमी देखें, ये देखें, ये क्या ये हो रहा है, ये पनाह गाय नहीं है, ये फनाह गाय बना दिए इन्होंने, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ये बैठे, क्या हाल है आपके? क्यों इधर क्यों लेट गए, क्या हुआ? जी हम जगह नहीं है हमारे पास, कोई जगह नहीं नहीं हमारे पास, इधर ही लेट जाते हैं? इधर ही लेट देते हैं। खाना पीना कहाँ से खाते हैं भाई? इधर आप जैसे लोग हमें खिला देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल है। इनको जानते हैं आप? मेयर लाहौर हैं ये, कर्नल मुबशर साहब हैं। कुछ सवाल करना है आपने इनसे? कुछ सवाल पूछ। यहाँ बैठे हैं, ये टीवी वाले पूछ रहे हैं, तो उसको कम काज कर दे हो, इतने क्यों बैठे हो? इमरान खान ने पनाह गावां बनाइया ने। इमरान खान ने, ये पुलिस वाले आते हैं, वो हमें उठाते हैं, उठा के ले जाते हैं, तो वो जाके कभी किसी इलाके में छोड़ आते हैं, कभी किसी इलाके में छोड़ आते हैं। तो ये हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है। तो आपको रोजगार नहीं मिलता? मैंने लेके जाते थानू इधर उधर छड़ आते ने, मेरे साथ ही सुनो अच्छा मेयर साहब, सर इसको मजदूरी कर दे हो? जी सर, ये मैं ये स्टैंड में काम करता हूँ, पार्किंग स्टैंड में। तो मैं वहाँ जा रहा था कल रोड पे, तो मुझे गाड़ी में आपको इंटरव्यू तो दिया था, कैदियों की गाड़ी। आप कैदी की गाड़ी में थे? हाँ, मैं आपको आपकी कैदियों की गाड़ी में आपको बताया तो था साला हमने। तो ये पनाह गाँव में आपका चेहरा नहीं नजर आ रहा था कि जाली लगी हुई थी? जाली लगी हुई। पनाह गाँव में कब देते हैं ये? दूसरे शहरों में जंगलों में छोड़ आते हैं जाके। हाँ जी, पैसे सब कुछ पैसे पूसे खुद छीन लेते हैं। आप अपनी मजदूरी का बता रहे थे, थे की मजदूरी कर दे सो? मैं पार्किंग स्टैंड में काम करता था, तो मैं वहाँ से गुजरा था, मुझे उठा के गाड़ी में पुलिस वाले ले गए थे। तो मैं जलील हो गया, मैं जब बाहर छोड़ गया था, मैं जलील से वो मैं जलील खुआर हो के रात को आया था। मेरे ये देखो कल के कपड़े खराब हुए हुए। क्या कह रहे जनाब? बात सुनने ना मैनू जानदा हो, ये स्टोरी इन्हों ने दसी थी सानू भी होनो कि इस वक्त इन्होंने इथों चुकणगे, कभी काने छाड़। कहाँ रहते, किधर है वो? पैसे खो लेते हैं। कहाँ रहते हैं? मैं संतनगर रहता हूँ। संतनगर? हाँ, मेरा सट लगी, दोस्त को आया, सहते ही बह गया हूँ। तो रोजगार की है? रोजगार की है? रोजगार मेरा कढ़ाई का काम है, मशीनी। आजकल नहीं है काम? चोट लगी। ये देखें जी, आप अंदाज़ा लगाएं ना, ये नशा करते हैं दोनों, आपने देख लिया, बिल्कुल हवास में है, चोट लग गई है, काम नहीं कर रहा। क्योंकि मुझे यकीन है कि काम कम हो गया, एक्सीडेंट हुआ है, चोट लग गई है, ना कोई हॉस्पिटल ना कोई दवाई। ये कह रहे हैं मैं पार्किंग पे नौकरी करता था, पुलिस वाले आए, उठाकर ले गए, पार्किंग वालों ने निकाल दिया। ये लोग जो है ना, ये आजकल मजबूर हो गए हैं। पार्किंग वाला कहाँ से इनको दिहाड़ियाँ दे? पार्किंग वाले खुद खड़े होना शुरू हो गए हैं कि हम आगे से लेबर को सैलरी नहीं दे रहे। मसला गुर्बत की एक इंतहा हो गई है। पहले मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट का जो है वो सुनाया। तो जिस मुल्क में आला से आला इदारे की इस तरह तौहीन कर दी जाए, ये देखें इस शख्स का हाल, ये कतई तौर पर नशेई नहीं है, एक मुअज़्ज़ज़ आदमी लगा। कहाँ है आपके बच्चे वगैरह? घर किधर है आपका? मुगलपुरे में घर है। आप घर नहीं जाते? मैं जाता हूँ घर। आप घर सोए जाके इधर क्यों लेटे हैं? मैं तो वैसे ही थोड़ी देर में बैठा हूँ। मेरे हाल काफी दिन से घर नहीं गए, कपड़े आपके बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे लाहौर से बाहर छोड़ा थे, मैं रात से जलील हो के आया हूँ, मेरा बीच में गुजर गया। ये देखो सारे कपड़े मेरे फटे हुए हैं। ये मेरे साथ उमराना जुल्म कर रहा है, तो जुल्म कर रहा है। उठाते हैं, कोई इधर से जाता होगा उसको भी उठा के गाड़ी में बिठा देते हैं, जाके ये कहते हैं ये मांग रहे हैं, ये मांगने का पर्चा दे रहे हैं।
ना को खाने देते हैं उधर। मैं तो आज चुप के दुआ मांगी है, लाइन के बच्चों का भी गर्म करे। रोजगार बंद हो गए हैं जी, जो छोटे छोटी वर्कशॉपें थी, जो छोटे छोटे पार्किंग उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई। ये जुल्म है, ये जाते को भी कहना आज वो गाड़ी में बैठो, किसी की बात नहीं सुनी, गाड़ी में बैठो, ये मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं। एसपी प्रशासन साहब ने स्क्वाड बनाया है और सड़कों के उत्तों बंदे चौके के पीछे पा रहे ना पूछते ना। हाँ जी, ऐसा नहीं कर रहे ने, थाने जाके अगले पैसे लैके अद्धे बंदे छड़ देने। तकलीफ जो है वो आप अंदाजा लगा रहे हैं। मजीद आपको हालात भी दिखाते हैं और ये भी आपको बताते हैं कि ये किस कदर बिलबिला रहे हैं लोग, ख़ास तौर पर महंगाई को लेकर। और आप जिस भी फुटपाथ के लाहौर को, जिस फुटपाथ को भी चेक कर लें, मतलब हम मेयर साहब के साथ चंद कदम चले हैं तो ये मसाइलस्तान है। पूरे लाहौर का विज़िट हो जाए तो क्या बनेगा। इतने मसले हैं कि आप रिपोर्ट ही नहीं कर सकते। लामुतनाही मसाइल हो चुके हैं लोगों के और हर घर में लोग भिलक रहे हैं। किसी के घर दूध नहीं है, किसी के घर रोटी नहीं है, किसी के घर आटा नहीं है, किसी के घर फीस के पैसे नहीं हैं और किसी के घर अद्वियात के पैसे नहीं हैं। ये इस वक्त लाहौर की कंडीशन है। मज़ीद आपको हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। इस वक्त जमशेद चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मामले खसूसी ब्राई फूड, और साथ में ये हल्का 133 का जो बाई इलेक्शन अभी होगा उसे भी लड़ने जा रहे हैं, जो गालिबन 5 दिसंबर को है। चीमा साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके गवर्नमेंट के चैलेंजेस बढ़ते नहीं जा रहे आहिस्ता आहिस्ता? सिविल मिलिट्री से अब बातें आपकी डिलीवरी की तरफ और इन्फ्लेशन का बढ़ता हुआ जमे को फिर, जैसे कल बड़े एक माहिर इकोनॉमिस्ट हैं टीवी पे बैठे कह रहे थे कि गवर्नमेंट IMF जाने से पहले, मुज़ाकरात से पहले इनको कन्वे किया गया कि आप $172 लेके जाएं। फिर पेट्रोल तो चले बाद में, बिजली और गैसेस वो सारा 600 अरब का जो पेट्रोलियम से हमने बजट में लिया है वो तो फिर आवाम के टैक्स में पड़ेगा अगर उतना पैसा इकट्ठा नहीं होता, डेफिसिट आएगा। तो ये सर एग्जैक्टली क्या फिर होगा? इन्फ्लेशन का जो मसला है वो सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ कहीं भी आप पहले जमहूरियत हो और वसाइल कम हो, आबादी ज़्यादा हो या ज़रूरत ज़्यादा हो, वहाँ पे ये जो मुश्किल चैलेंज गवर्नमेंट के लिए होता है। ये कभी भी नहीं होता कि कोई एक दिन भी गवर्नमेंट के लिए सुकून हो। हाँ, कोई डिक्टेटर हो आकड़ जाए फिर तो कोई मसला नहीं है, सारा कुछ ठीक है। बट अगर जमहूरियत हो, उसकी आप पहले जवाबदेही हो, फिर 23 करोड़ आबादी हो, वसाइल हो ना, मुल्क मकरूज हो, तो ये अगर कुछ समझे तो ये कभी भी अगले 20-30 साल किसी भी हुक्मरान के लिए एक दिन भी आराम का नहीं है। ये आप कह लें चैलेंज है। तो अगर वैसे ही आप सोए हुए हैं, कोई मसला नहीं है, आटा 72 रुपये किलो बिके फिर भी आप खुश हैं, आप लोगों की ज़मीनों का पानी खुद ही चोरी कर लें, आपकी गंदम चूहे खा जाएँ तो फिर कोई मसला नहीं है। सो बेसिकली आप कह लें कि चैलेंज तो मौजूद है। अब हम इसको कैसे निपट रहे हैं? देखें, हमारे आने से पहले 2011 से लेकर 2021 तक टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, रिवर्स हो रही थी, बढ़ नहीं रही थी। हमारे आने से पिछले साल $4 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ गई, इस साल $5 अरब की और बढ़ने जा रही है। हमारा मुल्क ओवरऑल बन गया था एक मतलब इम्पोर्टिंग कंट्री बन गए, हम एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं थे। सो हम कर्जा ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे कोई लोग बाहर गए वो कुछ हमें पैसे भेज रहे हैं और साल बाद आपको 30-35 अरब रुपए का करंट अकाउंट डेफिसिट था। इस तरह का हम एक मुल्क थे। अब हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हमने पहली जो कोशिश की है वो ये की है कि हम एक्सपोर्ट लेड कंट्री बने। एक्सपोर्ट लेड कंट्री में एक मैंने बात आपको बताई, या उसमें 2 तरीके होते हैं एक्सपोर्ट लेड के, कि एक तो ये कि जो आपकी इंपोर्ट हो, इंपोर्ट को सब्सिट्यूट करें लोकल प्रोडक्शन से, और दूसरा ये है कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। इंपोर्ट जो लग्जरीज़ हैं वो उस तरह की चीज़ें ना हों, जो चीज़ें आपके मुल्क में कोई नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नहीं हैं तो वो इंपोर्ट कर लें, बाकी चीज़ें इंपोर्ट ना करें। सो उसमें हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, अपना टेक्सटाइल की बढ़ गई। हमारे यहाँ यू कैन से कि आपकी जो ऑटो इंडस्ट्री उसने तरक्की की, उसमें इंपोर्ट कम हो गई। फिर आप कह लें फूड में हमने काफ़ी अच्छा किया कि हमने गंदम अच्छी उगाई, हमने चीनी अच्छी उगाई, हमने यू कैन से चावल हमारे पास अच्छे हैं, मकई अच्छी है। सो मोस्टली फसलें अच्छी थी, लिहाजा वहाँ पे इंपोर्ट कम हुई या नहीं हुई।
इस साल हमारी थोड़ी सी हार्डली 2 लाख टन टोटल चीनी इंपोर्ट हुई है। अगले साल हमारे पास तकरीबन 3 मिलियन टन एक्स्ट्रा हो जाएगी। पहले गंदम पिछले साल हमने इंपोर्ट की, इस साल हमें जो गंदम हमने को 2 मिलियन टन 19 लाख टन इंपोर्ट की है वो सिर्फ अफगानिस्तान के लिए है। हमारे पास अपनी गंदम काफ़ी थी। ये चीमा साहब सारी बातें आपकी इसी तरह तस्लीम कर लेते हैं, ये इसी तरह ही हैं, आप फैक्ट्स भी दे रहे हैं, उसमें बता भी रहे हैं। अब रुपया डी वैल्यू होने से, और फिर आपने आप रज़ा बाकर साहब की गुफ्तगू सुनी है आज वाली, वो जिसमें फरमा रहे हैं कि इस तरह तो एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा 13.25% जो है वो डिज़ास्टर हुआ, डी वैल्यू हुई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें तो 500 अरब रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगे हमारे, सिर्फ उन लोगों के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके जो रिश्तेदार रेमिटेंसेस भेजेंगे वो 500 अरब रुपये का हमें इजाफा मिलेगा। आप इसको वो जस्टिफाई इस तरह से कर डी वैल्यू। सर मैं सवाल पूरा करूँ, गुजारिश ये है कि ये जब तक आप रुपया स्टेबल नहीं सर कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें सिंपल एक टिक्कर टीवी पे जब चलता है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इतना इजाफा हो गया, तो आप मार्केट सर्वे करें, हमारे साथ जाके कर लें कि मार्केट में फिर क्या बनता है। देखिए क्वेश्चन है कि आप चीज़ों को रंग कौन सा देते हैं, उनको एंगल कौन सा देते हैं। अदरवाइज़ जो आप कह लें कि एनर्जी जो आप कह लें, मतलब देखें ना, इस वक्त 2 तबके डेफिनेटली उनको फ़ायदा हुआ है। एक तबका है जो यू कैन से कि किसान जो है उसकी इनकम बढ़ी है कि 1,32,000। दूसरा तबका है आपके पास, और किसान कितना है, ये तकरीबन है 83 लाख घराना है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ है। 1 करोड़ का मतलब है वो भी कुछ 60-70 लाख घराना वो भी है, ठीक है। अब उनको भी डेफिनेटली इसका फ़ायदा हुआ है, उनके लिए चीज़ें सस्ती होगी बाकायदा, उनके लिए तो बाकायदा पाकिस्तान में चीज़ें सस्ती हो गई, ठीक है, कि पाकिस्तानी चीज़ों की कीमत वही रही और बाहर आप कह लें कि जो इंपोर्ट होती है वो महंगी हुई डेफिनेटली। सो बेसिकली आप कह लें कि ये नहीं है कि आपकी रुपये डेप्रिशिएट होने से हर बंदे को लॉस हुआ है, ऐसा नहीं है। और तीसरा आपका जो है इंपोर्टर सारे को फ़ायदा हुआ है, उसके पास इन्वेंट्री पड़ी होती है, उसकी इन्वेंट्री बड़े महंगी हो गई। लाहौर के जो हालात हैं, आप जब सर्वे करने निकलते हैं डेली की बुनियाद पे, क्योंकि हमने 6 दिन अवाम में जाना है, 6 डेज़ कंसेक्टिव जाना है, और मैं रोज़ाना 20 लोगों से एक प्रोग्राम में बात करूं तो हफ्ते में मैं 120 लोगों से बात करता हूं, और महीना निकाल लें और इस तरह सालाना निकाल लें, 1400 मेरे एपिसोड हो गए हैं। इससे बंदों की तादाद निकाल लें कि सिर्फ लाहौरियों से मैंने कितनों से बात की। बड़ा एक्सटेंसिव काम करते हैं। ओके बड़ा एक्सटेंसिव, मुझे पता है ना इस बात। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, योर स्टाइल का कोई टॉपिक बचता नहीं आपकी नज़र से, बड़ा अच्छा काम करते हैं आप, वो इसीलिए मैं ऐसा नहीं कि मैं तुमको तंज कर रहा हूँ, मैं वाकई कह रहा हूँ, वाकई आप मतलब बड़ी हैरानगी की बात, 97,000 घराना 8 लाख की आबादी में, मतलब 90% लोगों का सर्वे हुआ है। आप किसी दिन टाइम निकाल के अपनी मर्जी की एक गली रख लें, नहीं, मेरे साथ उसमें सर्वे करें, आप हैरान हो जाएंगे। मैं इस पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि देखें 97,000 घराने का मेरे पास डाटा है। क्या है उसमें, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है उसमें? मेरे को 40% लोगों को हम कर रहे हैं। असल बात तो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, कि क्या 40% वो आपने करवाया होगा, बिल्कुल आपने बड़ा मेरिट पे करवाया होगा। 40,000 पर जो घराना है उनको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, 40,000 घराने को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। नहीं तो ये बाकी आपके जितने मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कोई सर्वे नहीं करवाया हुआ, मैं ये नहीं कह रहा आप उनके जवाब दें। एहसास ने कराया ये सर्वे 133 का। हाँ 133 का। इसका मतलब है हमारा डाउट ठीक था कि ये रीन्यू होने वाली है लिस्टें सारी। नहीं वो तो हो रही है ना, वो तो सारे लाहौर में हुआ है। अब कब तक ये अपना ये एडअप हो जाएंगी एहसास प्रोग्राम, कब तक उनको देना शुरू कर देंगे? 3 महीने से 127 में हो रहा था, और यहाँ जब मैं आया हूँ तो यहाँ हो चुका है मेरे आने से पहले तो 97,000 घराने का हुआ। अब इसे कि हम नवंबर में एहसास कार्ड जो इशू हो रहा है वो नवंबर में शुरू हो रहा है, ठीक है। और नवंबर में जो एहसास कार्ड शुरू हो रहा है उसमें आप कह लें कि 4 चीज़ों पर सब्सिडी देंगे हम, आटा, चीनी, घी और दाल। और ये आप कह लें कि जो जितने घराने के अफराद हैं इसमें जैसे 108 किलो एक बंदा आटा खाता है साल में, एक महीने में अगर देखें तो 9.5 किलो आटा खाता है, 5 किलो पहले 7 किलो आजकल 5 किलो दाल खाता है। 5 किलो दाल का मतलब है कि आधा किलो साहब ये जो इसी तरह चीनी 25 किलो खाई जाती है, 17 किलो आप मेरी गुजारिश सुन लें। तो जितने अफराद हैं उन अफराद के हिसाब से हम उनको सब्सिडी देंगे। मेरी गुजारिश सुन लें, एक बंदा 20,000 कमा रहा है और ये मंथली पैसे मिलेंगे उनको। सर एक बंदा 20,000 कमा रहा है, हम तो चलें आपकी 1000 वाली भी बात मान लेते हैं, एक बंदा 20,000 कमा रहा है, सरकारी जो मजदूर की तनख्वाह इस वक्त 20,000 है, वो 20,000 महीना कमा रहा है, वो आप बजटिंग नहीं सर उसकी कर सकते पूरे महीने की। ये 4 उसके बच्चे हैं। इस इशू से मैं इनकार ही नहीं कर रहा, मैं और बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या परफॉर्म किया है। देखें मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ कि मैं रातों रात हर चीज़ ठीक कर दूँ। अगर यहाँ के आम आदमी की तनख्वाह $1200 है पर कैपिटा, तो हम मेरे दौर में तो पिछले साल 4% ग्रोथ हुई, पहले साल भी कोई 1.5% ग्रोथ हुई,
कोरोना के साल में जब दुनिया सारी बहुत पीछे चली गई, हम 0.04% हमने नेगेटिव गए। सो इस वक्त पाकिस्तान अगर दुनिया में देखें तो 3 साल कोरोना प्लस पोस्ट कोरोना 2020, 21, 22 या 20, 21, 22 और 22, 23 3 साल, इन 3 सालों में जिन मुल्कों की ग्रोथ 10% से ज़्यादा है कलेक्टिव, 3 सालों के मिला के जिन मुल्कों की ग्रोथ 10% ज़्यादा होगी उनमें हम एक शामिल है, और ये 11 मुल्क हैं टोटल दुनिया में। मेरी तो ये परफॉर्मेंस है, मैं अपनी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि जनाब मुझे नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब लोगों को $1400 पे या $1200 पे छोड़ के गए हैं तो मैं उन्हें $90,000 पे ले गया हूँ या $50,000 में इनकम हो गई 40, वो तो नहीं हुई। रातों रात इनकम नहीं बढ़ती दुनिया में। देखिए इनकम बढ़ी किस तरह है, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, इस सब बढ़ी है। अच्छा, चलो मैं भी अगर बहुत अच्छा करूंगा तो मैं डबल डिजिट ग्रोथ कर लूंगा। डबल डिजिट ग्रोथ भी करूं तो मेरे लोग अगले 30 साल गरीब हैं। मैं डबल डिजिट ग्रोथ भी करूं तो अगले 30 साल भी मेरे लोग गरीब हैं। तो भाई ये चीज तो, ये सवाल तो मेरा और आपका, मेरी अगली हुकूमत इंशाल्लाह आती है, हमारी आती है तो अगली हुकूमत में भी ये सवाल तो मेरा और आपका चलता रहेगा। जब इनकम ही थोड़ी है, इसका मतलब है, मैं जस्ट मिसाल दूं, मैं $74,000 इनकम है इनकी दुबई की। मैं रिसेंटली गया हूँ बच्चों को लेके, वहाँ पे इलाज के लिए गया मैं। $74,000 इनकम है एक पर कैपिटा, वहाँ पे $3 का किलो आटा मिल रहा है, 3 रियाल का, 150 रुपये किलो, 150 रुपये किलो आटा मिल रहा है। मैंने 7 दिन रहा, 7 दिन में मैंने पूछा कि आटे का रेट क्या है, मुझे किसी ने नहीं बताया कि आटा महंगा है। वजह इनकम। अगर आपकी इनकम हो तो महंगाई नजर नहीं आती, ठीक है, अगर इनकम ना हो तो महंगाई नजर आती है। सो बेसिक इशू महंगाई नहीं है, बेसिक इशू आमदन थोड़ी है। आमदन थोड़ी का जिम्मेदार मैं नहीं हूं, आमदन थोड़ी का जिम्मेदार आपका पिछला 74 सालों की यू कैन से नलायकी और 74 सालों की करप्शन है। अच्छा चीमा साहब, आखिरी सवाल, गवर्नमेंट अपना पूरा जोर लगाए, पूरी कैपेसिटी भी लगाए तो लोगों को रोजगार, तालीम और सेहत देते देते इसे आपको लगता है कितना टाइम लग जाएगा? और ये जिन लोगों को हम सर्वे करते हैं, हमने वो अंडा खरीदने के पैसे नहीं है। मैं दिखा दूंगा टीवी पे, आज ही दिखा दूंगा ना, टीवी जो सवाल करेंगे वो कर दे। कच्ची आबादी सर, दरवाजा नहीं कमरे का, मैं यही कह रहा हूँ, दरवाजा नहीं सर अंदर आने का, हमेशा से नहीं था। नहीं सर दरवाजा नहीं, आपकी गवर्नमेंट से नहीं था। नहीं सर, आपकी गवर्नमेंट का क्लेम ये नहीं था ना यार, मैं उनका दरवाजा हमेशा से नहीं होगा, लेकिन आपकी गवर्नमेंट का नहीं रहा, मेरा क्लेम कभी भी नहीं रहा। आपकी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आप उसकी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। जी जी, मेरी गवर्नमेंट का कभी क्लेम नहीं रहा कि मैं 25% के हिसाब से ग्रो करूंगा, हम 30% के साथ। सर ख्वाब दिखाए बड़े ऐसे यूनिक ख्वाब दिखाए। ख्वाब क्या था? ख्वाब ये था, दिल्ली का ख्वाब था सर। मैं कह रहा हूँ मदीने के मेरे नबी ने क्या ख्वाब दिखाया, सल्लल्लाहु ने क्या ख्वाब दिखाया? उन्होंने कहा कि इंसाफ होगा। इंसाफ 2 तरह का होता है और दोनों को मिला के एक ही बनता है, समाजी और मुआशी। दोनों इंसाफ इकट्ठे होते हैं, अगर मुआशी इंसाफ ना हो तो समाजी इंसाफ आ नहीं सकता, ठीक है। मेरे नबी का ये इंसाफ था। आज के पाकिस्तान का देखें कि जितना रुख है वसाइल का, जितना एहसास का, ये सब्सिडी का रुख है, वो सारे का सारा गरीबों की तरफ है। ये है मदीने की रियासत, यही हम करने जा रहे हैं, यही कर सकते हैं। सर मैं कहता हूँ लाहौर में, सर गुजारिश सुन ले मेरी, देखिए सर सिर्फ मैं लाहौर की अगर बात करूँ ना, लाहौर में गवर्नमेंट उनके घरों तक नहीं पहुंची जिनके स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे, जिन्होंने हटा ली है। 2 फिक्रें सुन लेना, 2 फिक्रें सुन लेना सर, बच्चे तो स्कूल पढ़ने चाहिए। सुन लेना, मैं 2 फिक्रें सुन लेना। एक फिक्र यह है कि हमारे आने से पहले 100 अरब का था, हम 256 पे लेके गए हैं, और उससे और अगर हम सब्सिडी देखें तो 280 अरब रुपये का मैक्सिमम नवाज शरीफ साहब ने सब्सिडी दी, हम 660 रुपये लेके गए हैं। उनकी 260 थी, हम 680 पे लेके गए हैं, ठीक है। ये बेसिकली डिटरमिन करती है। और फिर अगली बात कि ये इसका रुख किधर है, इसका सारा रुख गरीबों की तरफ है। अब आप कह रहे हैं कि रातों रात सारे लोग स्कूल चले जाएं, हमने रातों रात लोगों का दरवाजे लग जाएं, टाट ना रहें, मकान बन जाएं, गलियाँ बन जाएं, सीवरेज बिछ जाए, ये हो नहीं सकता, हो नहीं रहा। मैं ये 3 साल में कुछ तो होता सर, मैं कहता हूँ बहुत। आखिरी सवाल, आखिरी 133 में जा रहे हैं, जस्ट एक सवाल मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। यहाँ पे मियाँ साहब ने अपने वसाइल का सारा रुख लाहौर में किया। मियाँ साहब ने 3 सालों में यहाँ 75 अरब रुपये खर्च किया, पिछले टेन्योर में 3 साल 75 रुपये लाहौर में खर्च किया। हमने किया 86 अरब रुपया लाहौर में, ठीक है। मियाँ साहब मोटरवे बनाते हैं 39 अरब रुपये का 1 किलोमीटर, हम बना रहे हैं 19 अरब रुपये का किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह छोटी सड़कें लाहौर में आप प्रोजेक्ट देखें कितने बने। तो हल्का 133 में जब आप अपनी कैंपेन आपने शुरू कर दी होगी, दिसंबर में 5 दिसंबर में इलेक्शन भी है, तो वहाँ लोगों को आप अपनी कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे, तकरीरें करेंगे, जल्द से जुलूस करेंगे, तो वहाँ आप लोगों को क्या बताएंगे कि ये जो गिरता हुआ रुपया है और जिसकी वैल्यू तेज़ी से गिर रही है, ये मज़ीद गिरती जाएगी, आपका इलेक्शन किस बेस पे होगा?
महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई, आप तो इसके जिम्मेदार नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज और मॉइशी पॉलिसीज का इसकी जिम्मेदार है। तो आप ये समझते कि आपका ये जो टास्क है, ये ज़िंदगी भर का सबसे मुश्किल टास्क आपने ले लिया है। जब पेट्रोल को हम देख रहे हैं, अभी आज के दिन हम कह रहे हैं कि ये 20 रुपये पेट्रोल का टैक्स और 17% GST आप डालें तो ये 200 रुपये तक चला जाएगा। तो क्या लेके आप जाएंगे, लोगों में क्या लेके जाएंगे? सादा सी बात करता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में आसान टास्क तो किया ही कोई नहीं है। मैं तो खुद मुश्किल टास्क लेता हूँ, अभी ये भी करूँगा इंशाल्लाह। इसमें देखें, मुझे ये साबित करना है कि जी मैं पहले वालों से ज़्यादा लायक हूँ, मैं पहले वालों से कम बेईमान हूँ, मैं पहले वालों से ज़्यादा ईमानदार हूँ। ठीक है, मैंने दुनिया के मुकाबले में महंगाई कम होने दी है, मैंने दुनिया के मुकाबले में इकानमी को बेहतर संभाला है, मैंने मेरी जंग थी कोरोना के खिलाफ, मैंने बेहतर लड़ी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कानून की पहले को लागू किया है, मैंने यहाँ पे इंसाफ का निज़ाम कायम किया। यहाँ पे अब कोई भी शुगर मिल वाला गरीब के किसान के पैसे रख नहीं सकता, यहाँ पे कोई किसान की गंदम सस्ती नहीं खरीद सकता। ठीक है, यहाँ पे कोई एहसास प्रोग्राम के पैसों को अपने नौकरों को नहीं दे सकता, ज़कात किसी गलत आदमी को नहीं दे सकता। मैंने ये साबित करना है, ये साबित प्रोग्राम में आपकी गवर्नमेंट में जो घपले पकड़े गए थे उनकी रिकवरियाँ नहीं हुई। FIA से पूछिएगा किसी दिन, पूरा रिपोर्ट हमने इस पर किया था। बहुत सारा शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। ये गुफ्तगू जी बहुत लंबी हो जानी थी। जमशेद चीमा साहब का बहुत शुक्रिया, मामले खसूसी बराए फूड, और बड़ी तफसील से उन्होंने बताया। मुस्लिम लीग नून का मौका भी आप सुन चुके हैं प्रोग्राम में। चीमा साहब की गुफ्तगू भी सुनी, फैसला आपका अपना है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।